और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? यस, लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 1 में कलर करना था, वो हमने किया था। और चैप्टर नंबर 2 उसमें हमने कौन जीता कहानी की थी। नाउ स्टूडेंट, हम लोग हमारी वर्णमाला और स्वर का वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी हम लोग हमारी चित्र कथा कर रहे हैं, राइट। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने चित्र कथा कौन सी की थी? कौन जीता। हमने उस स्टोरी में देखा था कि चित्रों को अलग अलग चित्र हमें दिए हैं, तो उन चित्र को देख के हम लोग कहानी बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर सैटरडे को हमारा न्यूज़पेपर आता है, उसमें कई बार ऐसी स्टोरियां दी जाती है कि अलग अलग पिक्चर्स दिए हैं और 2-3 लाइन दी होती है, और उसको पूरा हम लोग रीड करके या देख के हम लोग पूरी कहानी समझ सकते हैं। ये दोनों कहानी ऑलरेडी हमने बहुत बार सुनी भी है, बट हमें सीखना क्या है कि चित्रों को अवलोकन करना, यानी कि उनको ध्यान से पहले देखना और फिर उनकी बातें समझना। वही मेन बात है कि हमें चित्र कथा यानी कि चित्रों को देखना और समझना। आप कहेंगे कि दीदी ये स्टोरी तो मैंने बहुत बार सुनी है, कौन जीता हो या तो प्यासा कौवा है, ये स्टोरी हमने बहुत बार सुनी है, बट हमें ध्यान ये रखना है कि चित्र में हमें क्या दिया है। मैंने आप लोगों को थोड़े से ज्यादा पिक्चर्स देके स्टोरियां सुनाई है दोनों, बट हमें यहाँ पर 4-4 पिक्चर ही दिए हैं, तो इन 4 पिक्चर को सिर्फ ऑब्जर्व करके यानी कि ध्यान से उसका अवलोकन करके फिर हमें स्टोरी को देखना है कि ये स्टोरी हमें क्या बताती है, क्या समझाती है। जैसे कि लास्ट स्टोरी थी खरगोश और कछुए की, तो हमने उसमें देखा था कि खरगोश था, उसको क्या था? घमंड था कि वो तो बहुत फास्ट एकदम स्पीड में दौड़ सकता है। पर कछुआ था, वो तो कैसा था? एकदम सिंपल था, उसको कभी घमंड नहीं था। उसको पता था कि वो खरगोश की स्पीड के साथ नहीं चल सकता, तो भी उसने क्या नहीं किया, हिम्मत को हारने नहीं दिया, और उसने क्या किया, उसके साथ रेस लगा ली। वो भी हमने देखा था, राइट, कि कछुए को तो पता था कि वो तो स्लोली चलता है और खरगोश तो एकदम स्पीड में चला जाता है, तो भी उसने क्या किया था, उसके साथ रेस लगाई थी, स्पर्धा की थी, राइट, हरीफाई की थी। बट फिर हमने उसका नतीजा क्या देखा था? कौन जीता था? यस, ऑफ कोर्स, कौन जीता था? कछुआ। क्यों? उसके भी 2 रीजन थे। एक तो ये कि कछुए ने हिम्मत हारी नहीं, वो तो अपनी ही चाल में धीरे धीरे चलता रहा, राइट। और खरगोश था, उसको तो घमंड था कि वो तो कभी भी स्पीड में कछुए को हरा के शुम करके आगे जा पहुंचेगा, और वो तो ऐसे ही सोते झाड़ के नीचे सो गया था, और सोने की वजह से वो तो पीछे रह गया, और कछुआ था वो तो अपनी धीरी चाल में आगे बढ़ता रहा, और वो विनर की लाइन पर, यानी जहां स्पर्धा खत्म होने वाली थी उस लाइन पर जा पहुंचा। और उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती कि हमें जीवन में कभी भी घमंड करना चाहिए नहीं, और कछुए को देख के हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी कभी भी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, राइट। अगर हम लोग हिम्मत से काम करेंगे तो हम हमारे जीवन में अवश्य आगे बढ़ पाएंगे, राइट। जैसे कि इस बार हम लोग हमारी सेकंड स्टोरी देखेंगे, राइट, सेशन नंबर 2 में प्यासा कौवा। तो हम आप लोग इस स्टोरी को भी देखेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इस स्टोरी से भी हमें क्या सीख मिलती है। देखो, हर एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, समझी होगी, पर उस कहानी से हम लोग क्या सीख सकते हैं, वो हमें खास ध्यान देना है। तो नाउ स्टूडेंट, प्यासा कौवा स्टोरी हम लोग आज देखेंगे, जिसका मैंने पीपीटी थ्रू वीडियो बनाया है, राइट।
तो अब हम लोग वो वीडियो देखेंगे और हम देखेंगे कि प्यासा कौवा है उस कहानी में क्या है, फिर उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, राइट। तो नाउ स्टूडेंट चलो देखते हैं हमारा वीडियो प्यासा कौवा। डन। तो स्टूडेंट आज हम लोग अंकुर भाग 1 हमारी चित्र कथा सेकंड वाली चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट चित्र कथा हमने कर दी, कौन जीता, राइट। आज हम करेंगे चित्र कथा दूसरी, प्यासा कौवा। क्या करेंगे? प्यासा कौवा। तो चित्र कथा, तो जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में बात की थी कि चित्र कथा यानी कि क्या, तो चित्र कथा यानी कि हमें इस प्रकार सारे चित्रों को पहले देखना है, समझना है और फिर हमें क्या करना है, उसको ध्यान से इस कहानी को समझना है। नो डाउट ये सारी कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, देखी होगी, राइट, सबको पता भी है। ओके डन। बट डोंट वरी स्टूडेंट, अब हम लोग इस चित्र कहानी को पहले क्या करेंगे, ऐसे कोई भी चित्र कहानी हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चित्रों को ध्यान से देखना है, फिर उस चित्र में क्या हो रहा है वो सब कुछ हमें करना है। डन। तो नाउ चलो हमारी चित्र कथा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी चित्र कथा का नाम क्या है, प्यासा कौवा। तो सबसे पहले तो प्यासा यानी कि क्या, तो प्यासा यानी कि जिसको बहुत पानी की, जैसे हमें कैसी तलब लगती है, हमें अगर प्यास लगी है पानी की, पानी पीने की बहुत ज़रूरत है, तो આપણે કહીએ કે મને બહુ તરસ લાગી છે, રાઈટ। તો એ જ પ્રકારે તરસ લાગવી એટલે કે હિન્દીમાં એને કહેવાય પ્યાસ, राइट। जैसे कि हमें प्यास लगती है पानी की, वैसे ही एक कौवा है और उसको वो कैसा है, प्यासा। प्यासा यानी कि उसको बहुत पानी की प्यास लगी है, बहु पानी तरस लगी हो। ओके, प्यासा कौवा ये हमारी स्टोरी का नेम है। डन। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ये क्या है, यस कौवा है। और कौवा दिखने में कैसा होता है, काला होता है। कैसा होता है, काला। और वो कैसे बोलता है, कां 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 ऐसे बोलता है ना, देखा है ना सभी ने कौवा। तो ये है एक कौवा, प्यासा कौवा। आज हम स्टोरी करने वाले हैं प्यासे कौवे की। कौवा आसमान में इस तरीके से उड़ता है, राइट। तो एक दिन की बात थी, एक कौवा था, वो बहुत ऊपर ऊपर उड़ता था। बहुत तेज धूप थी और तेज धूप के कारण उसे बहुत प्यास लगी थी। क्या लगी थी, प्यास लगी थी। वो तो जंगल में इधर उधर भटक रहा था। क्या कर रहा था, भटक रहा था और बहुत तेजी से ढूंढ रहा था कुछ पीने के लिए, क्योंकि बहुत तेज धूप थी ना, तो उसे बहुत प्यास लगी थी। और वो तो पूरे जंगल में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ सारी जगह उड़ता था और पानी पीने के लिए कुछ ढूंढता था। जंगल में ढूंढते ढूंढते पूरी धूप में वो तो बहुत थक चुका था, क्योंकि ऑलरेडी उसको तो बहुत प्यास लगी थी। और उसमें भी वो क्या हुआ, एकदम पानी को ढूंढ ढूंढ के वो थक चुका था। फिर क्या हुआ, अचानक उसे एक मटका दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, मटका। तो वो तो ऊपर से उड़ता उड़ता उस मटके के पास आ पहुंचा और उसने फिर क्या किया, उस मटके के अंदर झांका और देखा कि इसमें पानी है कि नहीं। कौवे ने क्या किया, मटके के नज़दीक आया और फिर उसने उस मटके के अंदर ध्यान से
देखा। और ध्यान से देखने के बाद उसको क्या समझ दिखाई दिया? यस, उसको दिखाई दिया कि इसमें तो पानी तो है, पर पानी कैसा है? कम है। क्या है? कम है। अभी तो वो सोचने लगा कि वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी चांच थी ना, चोंच, वो तो उस घड़े के अंदर पानी तक नहीं पहुंच रही थी। राइट, क्योंकि पानी था कैसा? पानी था सही, बट कैसा था? थोड़ा कम था, घड़े के अंदर था, और इसीलिए उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। फिर उसको एक आइडिया सूझा। क्या सूझा? एक आइडिया। और फिर उसने क्या किया कि उसने देखा कि घड़े के पास कंकड़ पड़े हैं, और फिर उसने कंकड़ को लिया। क्या किया? फिर उसने कंकड़ को लिया और क्या किया? घड़े में डालने की बात सोच ली। क्या किया? कंकड़ उठाए और अपने मुंह की चोंच में लिए, और फिर उसने क्या किया? उस कंकड़ को धीरे धीरे करके वो मटके के अंदर डालने लगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मटके के अंदर वो तो कंकड़ डालता ही गया, डालता ही गया, और क्या हुआ? पानी था वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा। देखिए, है ना, कंकड़ जैसे अंदर जाते पानी ऊपर आता, कंकड़ जैसे अंदर डालता और पानी ऊपर आता। राइट। फिर क्या हुआ कि अभी उसने देखा कि अभी भी उसमें पानी थोड़ा नीचे है ना। देखो, अभी भी उसकी चोंच उस घड़े के अंदर नहीं जा रही थी। तो फिर उसने क्या किया? वापस कंकड़ उठाए और वापस घड़े के अंदर डालने लगा, और ऐसे करके वो तो धीरे धीरे कंकड़ से घड़ा भर गया और पानी था वो ऊपर आ गया, है ना। क्या हुआ? घड़े में पानी कंकड़ जैसे डालता गया ना कौवा, और पानी ऊपर आ गया। फिर क्या हुआ? फिर उस पानी को देख के वो तो एकदम खुश हो गया। जैसे ही कंकड़ डाल रहा था और पानी ऊपर आता जाता था, क्योंकि उसको तो बहुत प्यास लगी थी, और वो देख के बहुत खुश हो गया। और फिर वो तो देखो उसकी खुशी, और फिर उसने पानी पी लिया। क्या किया? और फिर उसने पानी पी लिया, और वो तो एकदम खुश हो गया पानी पी के, क्योंकि उसको तो बहुत प्यास लगी थी, है ना। तो उसने कैसे अपनी सोच लगाई, कैसे एक आइडिया किया। राइट। तो कहानी क्या थी कि उसको बहुत प्यास लगी थी, तो उसने अपना दिमाग चलाया कि पानी कम था, तो उसने उसके अंदर कंकड़ डाल के पानी को ऊपर लेके अपनी प्यास बुझाई। तो कोई ना कोई कहानी होती है जो हमें कोई ना कोई सीख देती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कोई भी किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। राइट। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, जैसे कि ये कौवा था, उसको बहुत प्यास लगी थी, अगर उसने ये सोचा होता तो कि चलो भाई मैं तो कुछ कर लूँगा, मुझे बहुत प्यास लगी है, ढूंढता, तो वो बेहोश भी हो जा सकता था। राइट। बिना पानी पिए। बट उसने क्या किया? घड़े में थोड़ा सा ही पानी था, उसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसमें खूब मेहनत से बहुत सारे कंकड़ डाले, और मेहनत और अपनी सूझबूझ शक्ति से उसने अपनी प्यास बुझाई। तो हमें भी जीवन में कोई भी मुसीबत हो तो कभी भी हमें हिम्मत हारनी चाहिए नहीं, क्योंकि अगर हम लोग हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा वर्क कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अभी से हमेशा करेंगे कि भाई चलो चारों ओर कोरोना है, हम लोग घर पे कैसे पढ़ेंगे, हमसे ये नहीं होगा,
ऐसा हम करते रहेंगे तो हम कभी भी जीवन में आगे बढ़ सकते नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी मुश्किल हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए और फिर हमें हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहिए। जैसे कि कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई, अगर वो भी हिम्मत हार के बैठ गया होता तो वो अपनी प्यास बुझा सकता नहीं, राइट। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। ओके, तो धन्यवाद स्टूडेंट। तो देखा स्टूडेंट हमने, कैसा लगा वीडियो? फाइन। नाउ स्टूडेंट, समझ में आ गया कि कहानी क्या सीख दे रही थी और कौवा कैसा होता है, कौवे ने भी कैसा दिमाग चलाया। देखा सभी ने कि उसको पता था कि उसको बहुत प्यास लगी है, उसने घड़े में कम पानी देखा तो भी उसने हिम्मत हारी नहीं और अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और घड़े के पास जितने कंकड़ पड़े थे उन कंकड़ों को घड़े के अंदर डाल दिया। और कैसा, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं कि अगर किसी के अंदर थोड़ा सा पानी है तो हम लोग उसके अंदर कंकड़ डालेंगे तो पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा, राइट। फिर क्या हुआ कि उसने जैसे कंकड़ डालता गया वैसे पानी ऊपर आता गया। आप लोगों को पता हो तो जो बगुला होता है वक, राइट, वो कैसा होता है, उसकी चोंच लंबी होती है तो वो उस प्रकार के घड़े के अंदर से पानी पी सकता है। बट बाकी के पक्षी होते हैं उसकी चोंच इतनी बड़ी लंबी होती नहीं है, तो वो इस प्रकार के जो हमारे बर्तन होते हैं उसमें पानी नहीं पी सकते हैं। इसलिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग उसके लिए फ्लैट थोड़ा सा बर्तन रखते हैं कि ताकि उनकी चोंच पानी के अंदर जा सके, राइट। फिर आप लोगों ने देखा कि उसने कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। अगर उसने हिम्मत हार दी होती तो, अगर उसने ऐसा सोचा होता कि चलो मैं तो भाई आगे कुछ नहीं कर सकूंगा, मुझसे नहीं होगा, तो वो बिना पानी के मर भी सकता था, राइट। बस उसने हिम्मत हारी नहीं और अपनी मेहनत और लगन से उसने पानी की प्यास बुझाई, राइट। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला वीडियो में भी कि कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी हार माननी चाहिए नहीं। जैसे कि हमने फर्स्ट स्टोरी देखी थी, कौन जीता, जैसे कि कछुए ने हिम्मत नहीं हारी, वैसे ही ये स्टोरी थी कि कौवे ने भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी हिम्मत और लगन के साथ वो अपनी पानी की प्यास बुझाता है, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, कहानियां होती है वो हमें कुछ न कुछ सिखाती है। तो इन कहानियों के साथ हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास या तो हमारी बालकनी में कहीं भी अगर हम लोग इस तरीके से पक्षियों को पानी या दाना डाल सकते हैं तो हमें उसकी जो पूरी विधि होती है उसकी सब कुछ हमें क्लियर तैयार करके रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपके घर में कुछ छोटा सा गार्डन है या तो छोटी सी बालकनी है तो वहां पर आप लोग पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए प्लेट या कुछ ऐसा बर्तन रख सकते हैं, उसके अनाज पानी का आप लोग इंतजाम कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग भी उन लोगों को आसानी से, खासकर जब गर्मी का मौसम होता है तो पानी की कमी होती है, राइट। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग पक्षियों की मदद कर सकते हैं, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, ये दोनों कहानियां हमारी कंप्लीट होती है और नेक्स्ट सेशन में हमारा चैप्टर नंबर 3 है, वो पहले वर्णमाला का है। आई नो कि वर्णमाला आप लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली है, बट हम लोग क्या करेंगे कि स्वर के 2 पार्ट करेंगे, व्यंजन के 4-5 पार्ट करेंगे और इस प्रकार हम लोग सारे स्वर और व्यंजन वापस रिपीट करेंगे। और हमारी जो राइटिंग बुक है स्वर और व्यंजन की, उसमें हम लोग
लिखेंगे। राइट, तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्वर है उसकी शुरुआत करेंगे, पर स्वर हम लोग 2-3 या एक साथ 4 स्वर एक साथ कर लेंगे। डन, ताकि हम लोगों का रिवीजन भी वापस हो जाए, हम लोगों की हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाए, फिर जाके हम लोग ये बुक हमारी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस बुक में हमारी स्वर व्यंजन के साथ साथ हमारी मात्रा भी आएगी, मात्रा परिचय भी हमें करना है। डन, तो इसलिए मात्रा परिचय करने से पहले हमारे स्वर व्यंजन कंप्लीट होने चाहिए, हमें रीड करने आने चाहिए, हमें बोलने आने चाहिए, और साथ ही साथ हमें अच्छे अक्षरों से वो लिखने भी आने चाहिए। राइट, तो नाउ स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारी वर्णमाला शुरू करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।